पित्ती का उछलना, जिसे हम अर्टिकेरिया भी कहते हैं, ये किसी भी एज में हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो। 50 साल का है तब भी हो जाती है और इसका कोई लिमिट नहीं है कब कितने दिन तक ये आपकी स्किन में रहेगी। शरीर में 3 धातु होते हैं, वात, कफ और पित्त। जब शरीर में पित्त का मात्रा बढ़ जाती है या फिर किसी वजह से शरीर में पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पित्ती का उछलना कहलाते हैं। पित्त से उत्पन्न जो भी गर्मी होती है उसको ये गर्मी के रूप में शरीर से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से कभी कभी लाल रंग के चकत्ते या फिर दाने हो जाते हैं। ये बीमारी लगभग 3 घंटे या फिर 3 दिन में रहने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी होता ये है कि ये बहुत लंबी चलती है, इसे 1 महीना भी हो जाता है या उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके ये 3 दिन के अंदर या फिर 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो भी जाते हैं, ये जो लाल रंग के दाने हो जाते हैं, इसका अगर आप ये ख़त्म भी हो जाते हैं तब भी आपको इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर जो पित्त का प्रकोप बढ़ गया है उसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन किन चीज़ों का यूज़ करके आप पित्ती का उछलना को ख़त्म कर सकते हैं और पित्ती के उछलने में किन चीज़ों का हमें परहेज़ करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय एक्सपीरियंस। मैं हूँ लिज़ा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब खुश होंगे। तो चलिए जानते हैं कि पित्ती को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक लड्डू लेना है, बूंदी का लड्डू लेना है। हमें एक बूंदी का लड्डू ले लीजिए और उसमें 1 टीस्पून चिरौंजी ले लीजिए। इन दोनों को आपको मिक्स करना है किसी बाउल में। आप इसको मिक्स कर लीजिए और उसको आपको दिन में 2 बार, एक सोते टाइम और एक सुबह, या आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन दिन में 2 बार इसको खाना है आपको। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसे एकदम से नहीं खाना है, धीरे धीरे स्पून से आप इसको ले लीजिए। दूसरी चीज़, एक गुड़ ले लीजिए। गुड़ को आप ग्रेट कर लीजिए और 2 टीस्पून के करीब आप ले लीजिए और इसके अंदर आपको 1 टीस्पून आंवला पाउडर ऐड करना है। तो आप इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जिस तरीके से आप लड्डू और चिरौंजी को खाएंगे उसी तरीके से आपको गुड़ और आंवला को भी मिक्स करके इसी तरीके से खाना है। इसको भी आपको दिन में 2 बार लेना है। अब ये आप चूज़ कर सकते हैं कि आप लड्डू वाला खाएंगे या फिर आप गुड़ वाला खाएंगे। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको एक दिन में 2 बार खानी है। अब हमें पित्ती हो जाने पर लाल दाने हो गए हैं, अब हमें उस पर क्या अप्लाई करना है। उसके लिए हमें लेना है नारियल का तेल और एक ले लेनी है कपूर की गोली। कपूर बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है। कपूर हमें वो यूज़ करनी है जो पूजा में यूज़ की जाती है। एक कपड़ों में डालने के लिए भी आती है, मतलब कपड़ों को सेफ रखने के लिए दी जाती है, लेकिन हमें पूजा वाली यूज़ करनी है जो पूजा में यूज़ की जाती है। इस कपूर की टैबलेट का आपको पाउडर बना लेना है और इसमें नारियल का तेल इतना ऐड करेंगे कि ये एक पेस्ट बन जाए और इस पेस्ट को आपको अपनी बॉडी पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको ओढ़ लेना है। आप किसी चादर से अपने आप को कवर कर सकते हैं या फिर ब्लैंकेट ओढ़ सकते हैं। आप किसी से भी अपने आप को कवर कर लीजिए और ये आप रात में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। आप दोनों रेमेडी में से आप कोई भी एक रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले ज़रूर लें, क्योंकि उसको लेने के बाद आपको पानी भी नहीं पीना है और कुछ खाना भी नहीं है, तो इसलिए रात में लेना बेस्ट होता है। आप उसको ले लीजिए। नारियल का तेल और कपूर का पेस्ट लगाकर आप सो जाइए, आपको बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिल जाएगा। इस ट्रीटमेंट को आपको जब तक करना है जब तक आपकी पित्ती ठीक नहीं हो जाती। बात कर लेते हैं कि पित्ती में खुजली बहुत होती है और लाल रंग के दाने हो जाते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और अचानक से किसी के ये हो जाती है तो आप इसमें ओडोमॉस का यूज़ कर सकते हैं। ओडोमॉस की क्रीम ले लीजिए आप, उसको आप दाने की जगह पर लगाइए। इंस्टेंट आपका दाना भी ख़त्म हो जाएगा और इंस्टेंट आपकी खुजली भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मतलब आप इसको जब तक लगाएंगे तब तक ये रहेगा, आपका उस टाइम ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ओडोमॉस से पित्ती जाती नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े टाइम के लिए ये आपको रिलीफ दे सकती है खुजली से और दानों से। आप ओडोमॉस का लोशन भी ले सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है।
फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ओडोमॉस की क्रीम या फिर ओडोमॉस का लोशन आपको तब लगाना है जब आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है और आपकी खुजली हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं, तो आप इसको लगा लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पित्ती आपकी इससे ठीक हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ दे देगी, लेकिन आपको इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये भी जानते हैं कि पित्ती हो जाने पर आपको किन चीज़ों से परहेज़ करना है, मतलब इन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। तो पहली चीज़ है, मिर्च मसाले का खाना आपको नहीं खाना है। अगर आपको पित्ती हो गई है तो आपको मिर्च मसाले के खाने से परहेज़ करना है, क्योंकि ये खाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लाल मिर्च की तासीर गर्म होती है, जिससे शरीर में पित्त ज़्यादा बनता है। आपको खाने में काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग की परहेज़ करना चाहिए। इन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। पित्ती हो जाने पर ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि सूखी मेवा की तासीर बहुत गर्म होती है। जिन लोगों को पित्त विकार रहता है उन्हें कम मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। आपको काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और अखरोट को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप चाहें तो बादाम को भिगोकर खा सकते हैं। तीसरा है, खट्टे फलों को हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। खट्टी चीज़ें शरीर में पित्त की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो संतरा, मौसमी, कीवी जैसे फलों को नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप तरबूज, खीरा और सेब को खा सकते हैं। पित्ती हो जाने पर या फिर जिनको पित्त रहता है उनको कैफ़ीन युक्त खाना नहीं खाना चाहिए। कैफ़ीन युक्त चीज़ें जैसे कॉफ़ी, चाय, सोडा और चॉकलेट्स, इनको कम मात्रा में लेना चाहिए, इससे पित्त बढ़ता है। आप इसकी जगह पर हर्बल टी या फिर ग्रीन टी भी ले सकते हैं। गर्म तासीर की सब्जी और दालें भी नहीं लेना चाहिए, इनसे परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें चिपचिपी सब्जियों जैसे बैंगन, अरबी, भिंडी, कटहल, सरसों का साग भी नहीं खाना चाहिए। पित्त को बैलेंस में रखने के लिए आप पालक, बीन्स, परवल और सीताफल खा सकते हैं। गर्म तासीर की दालों को भी आपको नहीं खाना है, उससे परहेज़ करना है। इसमें आप मूंग की दाल को खा सकते हैं। तो ये थे कि पित्ती हो जाने पर आपको किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है और किन चीज़ों को खाना है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इसे लाइक कर दीजिए। जिनको नीड है इसकी, उसको शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।